नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पीएससी एग्ज़ाम रिलेटेड आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस आज आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following which among the various aspect of IT modernization project was totally implemented first? Option: financial system integrator, core system integrator, data center and दर्पण। आपको पता है IT मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट है, IT प्रोजेक्ट 8 सेगमेंट पे स्टार्ट किया गया था। 8 सेगमेंट आपको ध्यान में रखना है। 8 सेगमेंट पे स्टार्ट किया गया था, जिसमें सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट कौन सी की गई थी? डाटा सेंटर। आपको ध्यान में रखना है, डाटा सेंटर, डाटा फैसिलिटी सेंटर सबसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट की गई थी 2013 को, और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2012 को। इसका सही आंसर होगा डाटा सेंटर। और हम 8 सेगमेंट्स देखते हैं। 8 सेगमेंट कौन कौन से हैं? 8 सेगमेंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है FSI, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। दूसरा है DCF, डाटा सेंटर फैसिलिटी। थर्ड होगा NI, नेटवर्क इंटीग्रेटर। उसके बाद होगा CSI, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। उसके बाद होगा RH, रूरल हार्डवेयर। उसके बाद होगा RSI, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। उसके बाद होगा MOH, मेल ऑपरेटिंग हार्डवेयर, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। ये 8 सेगमेंट के ऊपर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट क्या हुआ है? बिल्ड हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो फुल फॉर्म है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। FSI, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। DSF, डाटा सेंटर फैसिलिटी। NI, नेटवर्क इंटीग्रेटर। CSI, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। RH, रूरल हार्डवेयर। RSI, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। MOH, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एप्लीकेशन अवेलेबल इन दर्पण CSI? जो दर्पण CSI है, दर्पण कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसमें कौन से 3 ऐप होंगे? डेमो बुकिंग, डेल ऐप, कॉमन ऐप। आपको सभी को, GDS भाई को, ये डेमो बुकिंग, डेल ऐप, कॉमन ऐप आपको सभी को मालूम होंगे। दर्पण डिवाइस में ये 3 ऐप मेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफिस हैव रोल आउट अंडर दर्पण प्रोजेक्ट एज ऑन 31/12/2019? ये 31 दिसंबर 2019 को जो आंकड़ा था ब्रांच ऑफिस का 129,080 इतना था। अभी ये चेंज हो चुका होगा, उसकी कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन ये होता है द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट ओनली ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस। क्या होता है? एनकोडिंग इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन ही इसको एक्सेस कर सकता है। इसको आपको इंस्क्रिप्शन कहना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन दैट कैन बी डन यूजिंग दर्पण CBS ऐप इंक्लूड। दर्पण CBS ऐप जो रहता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऐप
दर्पण, जिसमें ट्रांजैक्शन कौन से होंगे, आपने दर्पण यूज़ किया होता, अकाउंट ओपनिंग होगी, डिपॉजिट होगा, विड्रॉल भी होगा। तो सही सभी प्रकार के सही ऑप्शन होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग फॉर GPF withdrawal to approval by the competent authority and credit to employee saving account in CSI core system integrator is an example of। द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग GPF withdrawal, जो GPF withdrawal रहता है हमारा PF प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल हम CSI में यानी कि करते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है सेविंग अकाउंट में। इसका एग्जांपल क्या होगा, सेल्फ सर्विस होगी, वो प्रोसेस चेन होगी, वर्क फ्लो होगा, डाटा फ्लो, यानी कि क्या होगा, वर्क फ्लो होगा। इसका सही ऑप्शन होगा वर्क फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवीजन हैव बीन रोल आउट इन CSI प्रोजेक्ट एज ऑन। आंकड़े ओल्ड है, यहाँ पे डिवीज़न कितने थे, 513 डिवीज़न थे, चेंज हो चुका है। AEPS का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, सभी को मालूम होगा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अपने APS मोबाइल बैंकिंग में किया होगा AEPS। माइक्रो ATM में AEPS का ऑप्शन मिलता है आपको। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यहाँ पे यस फॉर सिस्टम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, यस फॉर सिस्टम होगा। कभी कभी हम क्या कर देते, सर्विस कर देते, तो ऑप्शन हमारा गलत होगा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। CM मीन्स चेंज मैनेजमेंट, CM मीन्स चेंज मैनेजमेंट, RSI मीन्स रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर, MOH मीन्स मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, DCF मीन्स डाटा सेंटर फैसिलिटी। हमने बताया था, सभी के फुल फॉर्म बताए थे। CM चेंज मैनेजमेंट सही ऑप्शन है। RSI का फुल फॉर्म होता है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, यहाँ पे रीजनल दिया है, ये गलत होगा। MOH का होता है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, ये सही है। DCF का होता है डाटा सेंटर फैसिलिटी। सभी कौन सा गलत है, रीजनल वाला गलत है। यहाँ पे क्या चाहिए, रूरल चाहिए था, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। दर्पण हैंड हेल्ड MCD डिवाइस कैन बी लॉग इन बाय VPN थ्रू दी यूज़र ID एंड पासवर्ड, फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पैटर्न लॉक। दर्पण अपनी यूज़ किया होगा, तो आप कैसे लॉगिन करते थे, बायोमेट्रिक से करते थे। बायोमेट्रिक यानी कि आप थंब लगा के उसको ऑथेंटिक करते थे, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसका सही ऑप्शन होगा दर्पण डिवाइस का। MCD यानी कि क्या होता है, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कौन सा है, दर्पण है। दर्पण की फुल फॉर्म क्या होगी, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। दर्पण DARPAN फुल फॉर्म सबसे फेवरेट एग्जाम में पूछे जाने वाला, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। आपको अगर इसमें इंडिया शब्द नहीं दिखा हुआ है तो वो आगे लगा हुआ है न्यू इंडिया दर्पण, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड की सीक्रेसी किसकी जवाबदारी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र की है। कलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफिस की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय एम्प्लॉय की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिन की है। किसकी होगी? सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड पासवर्ड की सीक्रेसी इंडिविजुअली एम्प्लॉय की होगी, क्योंकि उसका पासवर्ड कोई और नहीं देखेगा या किसी के पास नहीं होना चाहिए। अ GDS BPM कैन डू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन MCD दर्पण डिवाइस। MCD का फुल फॉर्म बताया था, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो फुल फॉर्म होते हैं वो पूछे जाते हैं। अ GDS BPM कैन डू ट्रांजेक्शन इन MCD डिवाइस दर्पण। MCD डिवाइस में कौन से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी मिलता है। CBS का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग। कौन सिस्टम इंटीग्रेटर? CSI के कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? इम्प्लीटेड इन द ईयर बताया था मैंने 2012 to 13 में हुआ था। सही ऑप्शन होगा 2012 to 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन टू बी यूज फॉर लीव। अगर कोई छुट्टी पे जाना चाहता है तो कौन सी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यूज़ कर सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट MIS रिपोर्ट इज़ नॉट जनरेटेड फॉर EMO इन CSI एनवायरनमेंट। कौन सी रिपोर्ट नहीं जनरेट किए जाते MIS रिपोर्ट? EMO एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मनी ऑर्डर रिपोर्ट, ऑडिट वाइज रिपोर्ट। आप ऑडिट वाइज रिपोर्ट नहीं कर सकते जनरेट। ऑप्शन होगा 4 नंबर। दर्पण डिवाइस का एम क्या है? ब्रांच ऑफिस को सुविधाएं प्रोवाइड करना। दर्पण आया है तो ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड होगा। दर्पण का फुल फॉर्म मैंने बताया था, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ अ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। डिजिटल एडवांसमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन। कई बार हम क्या कर देते हैं, फास्ट में दर्पण दिखाई दिया तो दर्पण स्टैंड फॉर डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन हम ऑप्शन टिक करने के लिए गलत टिक करते हैं। तो आपको कौन से ऑप्शन में सही दिया है ये आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दर्पण में हम GDS रिपीट क्वेश्चन था। कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन प्लेस ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टैम्प एंड फिलेटरी मटेरियल यूजिंग। इंडियन स्टैम्प और फिलेटरी कहाँ से कस्टमर ले सकते हैं? द लिंक बाय स्टैम्प से ले सकते हैं। लिंक होगी इंडिया वेबसाइट पे। ई पोस्टल ऑफिस वेबसाइट से होगी। बोथ अबो एंड नन ऑफ द अबो क्या होगा? दोनों साइट से आप ले सकते हैं। ई पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं और बाय स्टैम्प वेबसाइट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड 28,000 लोकेशन हैव बीन नेटवर्कड एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेशन सिस्टम अंडर NI यानी कि नेटवर्क इंटीग्रेशन सिस्टम NI। उसके अंडर में कौन से नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड किया है? इंटरनेट यानी कि वो होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको ध्यान में रखना है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATM आर ऑपरेशनल इन द डिवीजन? 997 होगी। ओल्ड डाटा है ये, अभी 1000 के पास होंगे, 1000 के पास है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ चेंज मैनेजमेंट? CM क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट, जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का सेगमेंट है, सबसे लास्ट वाला क्या है? चेंजिंग द ओल्ड कंप्यूटर एंड सर्विस, ओल्ड कंप्यूटर सर्विस चेंज करना का। चेंजिंग प्रोडक्ट सर्विस एंड DOP प्रोडक्ट सर्विस चेंज करने की। ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS। चेंजिंग ऑल वेंडर्स ऑफ द DOP, प्रिपेयरिंग ऑल द। क्या होगा? जो चेंज मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट किस लिए होगा? ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट इन द इंक्लूडिंग GDS को भी, और जो एम्प्लॉय होंगे डिपार्टमेंट के उनको ट्रेनिंग देने के लिए चेंज मैनेजमेंट IT का सेगमेंट क्रिएट किया है या बिल्ड किया है। ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS। माइक्रो ATM ऐप कैन बी लॉग। माइक्रो ATM कैसे लॉगिन करते थे? एजेंट ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करते थे, सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस इज़ अ डिवाइस। कंप्यूटर माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, इनपुट डिवाइस है। और IT मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट है, उस मॉडर्नाइजेशन इसमें सभी जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर की, ये आपको पढ़ के जाना है। कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कंप्यूटर रिलेटेड, वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे ROM, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। आपको कुछ पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है माउस ही है। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद इनपुट डिवाइस में और एक डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नाम का डिवाइस है, जॉयस्टिक, ये भी पूछा जा सकता है, जॉयस्टिक। उसके बाद लाइट पेन, लाइट पेन ये नए सुनने में नए ये डिवाइस है। बाकी आपको मालूम है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। स्कैनर, कंप्यूटर माउस, कैमराज, माइक्रोफोन, ये भी क्या होंगे? इनपुट डिवाइस होंगे। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा? मॉनिटर, मॉनिटर आएगा। उसके बाद स्पीकर आएगा, प्रोजेक्टर आएगा, GPS डिवाइस भी आएंगे। प्रिंटर सबसे पूछे जाने वाला है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRC, सॉरी क्लिक हो गया उस पर। DRC यानी कि क्या होता है? डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर 15 मई 2015, ये आपको ध्यान में रखना है। दर्पण में कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है? दर्पण डिवाइस जो है, इसमें कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है? थर्मल प्रिंटर, ये आपको ध्यान में रखना है, थर्मल प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट ऑफरिंग इन CBS? कोर बैंकिंग सोल्यूशन में लास्ट में क्या इंट्रोड्यूस किया है? ATM इंटरपोलेबिलिटी ऑफ USB, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM डेबिट कार्ड। क्या किया है? सबसे लास्ट में किया है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मुझे लगता है 2016 या 19 में किया है, कंफर्म नहीं है मुझे भी, आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफिस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012? कौन सा 2012 IT मॉडर्नाइजेशन का पार्ट नहीं है? RLO,
रिटर्न लेटर ऑफिस, CSD, सर्कल स्टैम्प डेपो, NPSD, पोस्टल स्टोर डेपो, RSD, रीजनल स्टोर डेपो, ऑल ऑफ दी अबव। तो नहीं है पार्ट, ये नहीं है, ये अलग से पार्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजास्टर रिकवरी सेंटर DRC कहाँ पे लोकेटेड है, मैसूर में है। और DCF कहाँ पे है, डाटा सेंटर फैसिलिटी कहाँ पे है, नई मुंबई में है। ये आपको कन्फ्यूजन करने वाला है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो 2015 में स्टार्ट हुआ था वो मैसूर में है, मैसूर में। और जो DCF था, डाटा सेंटर फैसिलिटी, 2013 में स्टार्ट हुआ था, वो नई मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर होती है, CP, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA, इस कमेटी ने क्या किया था, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। वो किया था जुलाई 15 में, आपको ध्यान में रखना है, जुलाई 15, 2012 को किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर सिस्टम इंडिकेटर। CSI के कौन से पार्ट नहीं है, POS, पॉइंट ऑफ सेल। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। आप अगर HO में जाओगे तो आपको पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS काउंटर दिखेगा। जिसके ऊपर आप मेल बुकिंग काउंटर होता है, उसके ऊपर ही पॉइंट ऑफ सेल ही होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डाक टिकट बेच सकते हैं, POS, डिस्पैच आर्टिकल कर सकते हैं। IPVS, मैकमिश, HRMS। तो CSI का कौन सा पार्ट नहीं है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का मैकमिश नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है मैकमिश, जो फिनाइकल में यूज़ किया जाता है मैकमिश। CBS का पार्ट है ये, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का, नॉट CSI का। क्या होगा, मैकमिश जो सॉफ्टवेयर है, मैकमिश, एक MAC, मैकमिश जो सॉफ्टवेयर है, मैकमिश, इन्फोसिस कंपनी ने दिया है, इन्फोसिस कंपनी ने दिया है। और सैप नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो दिया है CP कंपनी ने। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। दर्पण, डिजिटल एडवांस में से आपको सभी को मालूम है, रिपीट क्वेश्चन है। प्राइमरी डाटा सेंटर इज फंक्शनल एट नवी मुंबई फ्रॉम। प्राइमरी डाटा सेंटर, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको प्राइमरी डाटा सेंटर दिया है, ये क्या होता है, DCFU होता है, यानी कि डाटा सेंटर फैसिलिटी, जो स्टार्ट हुआ था 2013 में, 3 अप्रैल 2013। प्राइमरी डाटा सेंटर किसको माना जाता है, DCF को ही माना जाता है, डाटा सेंटर फैसिलिटी को ही माना जाता है, जो डिपार्टमेंट का प्राइमरी डाटा सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें जो MOH सेगमेंट है, MOH यानी कि मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, एम्स क्या है उसका, सप्लाई टू हार्डवेयर TMO ओनली, TMO को हार्डवेयर सप्लाई करना ओनली, सप्लाई हार्डवेयर टू मेल ऑफिस को ही करना ओनली, सप्लाई हार्डवेयर मेल ऑफिस एंड हैंड हेल्ड टू डिवाइस स्टाफ, GDS स्टाफ को देना, और सप्लाइड हार्डवेयर टू मेल ऑफिस हैंड होल्ड डिवाइस टू पोस्टमैन स्टाफ को देना। तो इसका एम होगा, जो MOH का एम है,
सप्लाई हार्डवेयर मेल ऑफिस एंड हैंड हेल्ड डिवाइस टू पोस्टमैन स्टाफ को देना, ये इसका एम है, आपको ध्यान में रखना है। नॉट ए GDS स्टाफ, पोस्टमैन स्टाफ को ही देना इसका लक्ष्य है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने रुपये खर्च हुए? 4,909 करोड़, 4,909 करोड़ आपको ध्यान में रखना है। इतने खर्च IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSI का फुल फॉर्म पूछा गया था। रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर होगा, नॉट रीजनल होगा। रूरल सिस्टम इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट मैंने बताया था कितने सेगमेंट पे बना हुआ है? 8 सेगमेंट पे बना हुआ है, यही पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, drill down the report that can be obtained through the ESS पोर्टल ऑफ CSI। ESS पोर्टल में कौन सा रिपोर्ट की जाती है? ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। ड्रिल डाउन द रिपोर्ट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ESS पोर्टल। ESS पोर्टल को आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। GDS सब्स्टिट्यूट इन दर्पण, GDS को सब्स्टिट्यूट दर्पण में क्या मिला है? आधार नंबर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ CBS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? CBS क्या होगा? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सर्विस भी हो सकता है और क्लाउड भी हो सकता है। क्लाउड बैंकिंग सर्विस, क्लाउड बैंकिंग सॉल्यूशन, या ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। कोर बेस्ड सर्विस ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसका सही आंसर होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम नेटवर्क, सॉरी which of the following is true of the following नेटवर्क इंटीग्रेशन के नीचे दिए हुए कौन से विधान सत्य है, ये पूछा है। इट हैज़ 3 प्रोवाइडर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, NSP1, NSP2, NSP3। इट हैज़ ओनली 1 नेटवर्क, NSP1। इट हैज़ 2 नेटवर्क, NSP1, NSP2। नेटवर्क प्रोवाइडर वेरी फ्रॉम 1 to 5। क्या होगा? नेटवर्क इंटीग्रेट में कितने नेटवर्क है? 2 नेटवर्क है, NSP1 एंड NSP2, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ पे है, ये पूछा गया था। नवी मुंबई में है। और जो मैसूर वाला है वो कौन सा है? डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर है, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DRC फंक्शनल एट मैसूर, DRC फंक्शनल होगा मैसूर में, अभी बताया था। कब से हुआ है? 15 मई 2015 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FSI? FSI फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर। क्या होगा? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर रैम मीन्स, रैम बोला था मैंने, रैम, रोम, या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं IT मॉडर्नाइजेशन में। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल एप्लीकेशन? इज ESS पोर्टल, IPVS, पोस्ट इन्फो, POS। आप सभी को मालूम, मोबाइल यानी कि पोस्ट इन्फो आपने सुना ही होगा, पोस्ट इन्फो ये इसका सही आंसर है। POS जो एप्लीकेशन होगा वो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल। IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, जिसमें आर्टिकल डिस्पैच किए जाते हैं।
ESS पोर्टल जिसमें हमने बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ देखा था, वो रिपोर्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 हैज़ द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट? हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कौन से सेगमेंट पे किया है? RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ENI नेटवर्क इंटीग्रेटर। कौन सी किस पे किया है? CSI पे किया है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर पे। RICT ये भी इम्पोर्टेंट है। RICT और दर्पण जो BO से रिलेटेड है, ये दोनों भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दर्पण और RICT, दर्पण का फुल फॉर्म होगा डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, एंड RICT का होगा रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा? रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। अभी हम कुछ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम स्क्रीन को वाइड कर देते हैं, सॉरी। आपको सही से समझ में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में पूछे जाते हैं। जो हमने देखा था FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, इसमें क्या होगा? CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड CSI कोर सिस्टम CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड CIS यानी कि कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ये दोनों सेगमेंट आएगी FSI में। उसके बाद IVR भी आएगा, IVR इंटरैक्ट वॉइस रिस्पॉन्स। उसके बाद जो चेंज मैनेजमेंट है, ये क्या होगा? ट्रेनिंग के लिए होगा, ट्रेनिंग के लिए चेंज मैनेजमेंट। DCF एंड DRC को बार बार बता चुका हूँ। DCF डाटा सेंटर फैसिलिटी कहाँ पे है और DRC कहाँ पे? DRP है मैसूर में और डाटा सेंटर फैसिलिटी है मुंबई में। ENI नेटवर्क इंटीग्रेटर में NSP1 और NSP2 ये दो नेटवर्क है और WAN के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद CSI में क्या आएगा? CSI में आएगा मेल ऑपरेशन आएंगे, कोर सिस्टम इंटीग्रेशन में मेल ऑपरेशन, रिटेल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, ये CSI में आएंगे। RH में आएंगे रूरल हार्डवेयर में क्या आएंगे? BO की जो हार्डवेयर रहेगी, सोलर डिवाइस रहेगा, जो प्रिंटर रहेगा, चार्जर, ये सभी RH में आएंगे। उसके बाद RSI में दो चीज़ें, रिक्ट रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिक्ट डिवाइस, और दर्पण, दो लॉन्च किए गए थे। रिक्ट किया गया था 2016 में और दर्पण किया गया था 2017 में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर में आता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइडर। BO के लिए कौन होता है?
RS रूरल हार्डवेयर, और बाकी ये मेल ऑफिस और TMO के लिए कौन होता है, और पोस्ट ऑफिस के लिए कौन होता है, MOS होता है, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। उसके बाद आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है आपको पढ़ के जाना है IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2012 to 13। 4,909 करोड़ उसको बजट लगा था। CCEA कमेटी ने उसको अप्रूव किया था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्यूरीज है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।